अब बहुत ध्यान से आपको समझना है एक एक चीज। टुडेज क्लास इज अगेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट। यस, कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं, 2 लोगों के, मैं देख रहा था। ठीक है, अगर हम एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है LMS, लीव मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी प्लानिंग मैंने कल कर ली है। ध्यान से, तो जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएशन, उसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं, लाइक LMS। अंडरस्टैंड, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा? व्हाट विल बी द थिंग इनसाइड दिस प्रोजेक्ट? नंबर वन, DB मैनेजर क्लास। ये कौन सा क्लास है? ये वो क्लास है जो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। और उसके बाद होंगे फ्रेम 1, फ्रेम 2 एंड फ्रेम N। अंडरस्टैंड, ये है हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर DB मैनेजर क्लास और सारे फ्रेम, और ये सारे फ्रेम को जो डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा वो ये क्लास करेगा। दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लास। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हमको कनेक्टिविटी के कोड सारे फ्रेम्स में नहीं लिखने होंगे, तो रिडेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और रिडेंडेंसी रिड्यूस होने का मतलब हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस और स्पीड इंक्रीज कर जाएगी और साइज कम होगा। सो डू यू अंडरस्टैंड? इतनी बात आपने समझ ली। अब देखो ध्यान से, हमने उस दिन लास्ट क्लास में जो DB मैनेजर क्लास बनाया था वो स्विंग के अंदर बनाया था या कहां बनाया? ठीक है, स्विंग में नहीं बनाया, हमने DB कनेक्शन के अंदर बनाया था। एक मिनट, आई जस्ट वांट टू सर्च माय DB मैनेजर क्लास। DB कनेक्शन इसी में बनाया था, राइट? ये बना हुआ। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या है? सर, उसके अंदर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर DB मैनेजर क्लास, DB मैनेजर क्लास का मतलब यह है कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लास तो है, बट फ्रेम नहीं। मतलब ये वाला पार्ट तो हमारा है बट फ्रेम नहीं है। तो फ्रेम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो राइट क्लिक करेंगे और न्यू। अभी हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्चुअल प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है DB कनेक्शन। अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट को समझें, और इसके अंदर DB मैनेजर क्लास है। राइट क्लिक, न्यू, एक जे फ्रेम ले लिया हमने। अब इस जे फ्रेम में हमने इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? EMP फ्रेम, जस्ट फिनिश। क्लियर? अब इसमें हम वही सारा डिजाइन करेंगे जो अभी आपसे डिजाइन करवाया। ये आ गया, वही सारा डिजाइन जो अभी हमने आपसे करवाया था। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी फ्रेम आ गया, मतलब वहां से हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इसे 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 और इसे कॉपी कर लेंगे। बस आपके सामने हमारा फ्रेम प्रिपेयर्ड हो गया, पेस्ट। अंडरस्टैंड? इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको भी ऊपर कर लेंगे, इसको भी ऊपर कर लेंगे, और इसको भी ऊपर कर लेंगे। ठीक, अब देखो हमारा फ्रेम और DB मैनेजर यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लास और हमारा फ्रेम दोनों एक ही प्रोजेक्ट के अंडर में आ रहे हैं,
और इस प्रोजेक्ट का नाम है डीबी कनेक्शन। इट्स अ डमी प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा वर्ड मैंने यूज करा, इट्स अ डमी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसी फॉर्म पर हम अपना रियल और एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा, अब एम्प्लॉय आईडी तो यहां आएगी और एम्प्लॉय नेम यहां आएगा। देयर मस्ट बी अ बटन, जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो ये रिकॉर्ड्स हमारे MySQL के अंदर जाने चाहिए। बस यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हमने एक बटन ले लिया और इसको हमने एडिट कर दिया, इंसर्ट रिकॉर्ड, और थोड़ा इसको बड़ा, दैट्स इट। डिजाइनिंग अभी हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, अभी हम एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड। अब इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है T1। ओके, क्योंकि कॉपी किया था तो वहीं से नाम आ गया, ये मत सोचिएगा कि अपने आप आ रहा है, वहां से कॉपी किया था इस वजह से आ रहा है। तो माई डिजाइन इज ओके। आपको टाइम इसलिए दिया था क्योंकि मुझे सिर्फ डिजाइन कॉपी करना था, आपको बनाना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब बहुत ध्यान से इतनी बात समझ लो, फिर से एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब इस फ्रेम में हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए, और इस फ्रेम में डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें ये वाला क्लास प्रोवाइड करेगा। कौन सा क्लास? जस्ट अ मोमेंट, ये वाला क्लास, डीबी मैनेजर क्लास। ओके, क्योंकि इसके अंदर हमने जेडीबीसी कनेक्टिविटी कर रखी। अब ये और फ्रेम्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ बहुत ध्यान से तुमको समझना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करोगे, इस बटन पे डबल क्लिक करोगे, क्योंकि सारा काम इस बटन के क्लिक पे होना। एक बार और देखो, एक चीज और कॉपी पे नोट कर लो। अगर तुम कोई भी डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारा MySQL ओपन हो बैकग्राउंड में। लेकिन अगर तुम ओपन कर लेते हो तो जो रिकॉर्ड स्टोर होंगे उसका रेप्लिकेशंस, वो रिकॉर्ड वहां पर गए या नहीं गए, वो तुम्हें दिखाई देगा। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ आराम से बिल्कुल चल रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, पहले हम अपना MySQL स्टार्ट करते हैं। MySQL, ये कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। ठीक है, और यहां पर हमने पासवर्ड दिया। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लास है डीबी मैनेजर, उसमें हमने बीवॉक डेटाबेस मेंशन कर रखा है। मतलब आई वांट टू स्टार्ट माय वर्क, या आई विल डू माय वर्क ऑन ऑन बीवॉक। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट टेबल क्रिएट करने लगते हैं। टेबल कभी भी MySQL में डायरेक्ट क्रिएट नहीं होती, पहले आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए शो, पहले देख लें डेटाबेसेस, ये देखो, ये है हमारा बीवॉक। अंडरस्टैंड? ये है हमारा बेसिकली बीवॉक। मतलब ये वो डेटाबेस है जिसके अंदर एक टेबल है और उस टेबल के अंदर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। okay? तो आई वॉन्ट टू ड्रॉ द डायग्राम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज आप हमेशा डार्क में रहेंगे। सी, प्लान यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये काम हमको, ये है हमारा बीवॉक, और बीवॉक के अंदर टेस्ट नाम की टेबल है, और उस टेस्ट नाम की टेबल में कुछ फील्ड्स हैं, इसके अंदर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। अंडरस्टैंड? अब देखो, दिस इज माय डेटाबेस। इसको यूज कैसे करेंगे? अगर आपको लगे कि यूज एंड बीवॉक, अंडरस्टैंड, यूज हो गया। अब शो टेबल्स, इसके अंदर दो टेबल्स हैं, बट हमें एक्चुअली इस टेबल पे काम करना है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल भी हो सकती हैं, 1000, 10,000, 5,000, नो प्रॉब्लम। आपको टारगेट करना होता है कि कौन सी टेबल पे आपको काम करना है। तो आई वांट टू वर्क ऑन दिस टेबल, मतलब हमें इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है।
कहीं भी कोई भी बात मेरी ना समझ में आए तो फौरन बताइएगा, ठीक है। नाउ राइट नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स। अब हम चाहते हैं एक नया रिकॉर्ड इसके नीचे आए, यहां पर, अंडरस्टैंड। तो हम 2-3 रिकॉर्ड्स आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर इसके नीचे। अभी आप देख लीजिए कि हमारे पास 701 तक रिकॉर्ड है, यानी 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड से कोई नया रिकॉर्ड अभी इसके अंदर नहीं है। वो नया रिकॉर्ड हम अपने जावा से भेजेंगे, वही हमारा मेन टास्क है। ओके, तो लेट मी क्लियर ऑल दिस ड्राइंग। बहुत ध्यान से प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये 15 मिनट जो अब आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पर आ गए, और यहां पर आने के बाद आई थिंक मैग्नीफाइज को बंद कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। जस्ट अ मोमेंट, क्लोज इट। ओके, नाउ डबल क्लिक। अब हम यहां आ गए। यहां आने का मतलब है कि उस बटन के क्लिक पर क्या होगा, ठीक, उस बटन के क्लिक पर क्या होगा, अंडरस्टैंड। तो यहां पर हम लिखेंगे कोड ऑन बटन क्लिक्ड, यानी कि बटन के क्लिक पर कौन से कोड एग्जीक्यूट होंगे वो ये, ठीक है। अब ध्यान से, लेकिन इस फ्रेम में अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। लेकिन डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें करनी होगी, तभी तो हमारा रिकॉर्ड वहां जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से रखें, डीबी मैनेजर हमारे क्लास का नाम है, और इस क्लास के अंदर, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, ये वो क्लास है। तो इस क्लास के अंदर हमारा एक स्टैटिक फंक्शन है जिसका नाम है कनेक्ट डेटाबेस। अगर इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं किसी भी फ्रेम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी फ्रेम के अंदर अगर इस फंक्शन को कॉल कर ले, और ये फंक्शन हमारा डीबी मैनेजर के अंडर में, तो ये फंक्शन अगर कॉल हो गया तो ये फंक्शन हमको कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। और कनेक्शन प्रोवाइड करता है ये, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना, इट इज रिटर्निंग द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें वहां पर रिसीव्ड करना पड़ेगा। आपको ये तो मालूम है कि जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उसे हमें रिसीव करना होता है। तो ये फंक्शन एक कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर पूरा कनेक्शन इस्टैब्लिश्ड होता है, और इस ऑब्जेक्ट को हमें वहां पर रिसीव करना। अब देखो एक चीज और, वी आर ऑन द फाइनल स्टेप एक्चुअली। तो अगर मान लो एसक्यूआरटी की हम बात करें, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एसक्यूआरटी एक फंक्शन है जो कि मैथ क्लास के अंडर में आता है। एग्री? एग्री? और मैथ एक क्लास है, और एसक्यूआरटी मैथ क्लास का स्टैटिक फंक्शन। भैया समझ रहे हो ना बात को, पूरी जावा अप्लाई होगी 5 दिन के अंदर। स्टैटिक फंक्शन, अंडरस्टैंड है या नहीं है? तो जब आप एसक्यूआरटी को एक्सेस करते हैं तो आप लिखते हैं मैथ, यानी क्लास का नाम, भैया, और उसके बाद लिखते हैं आप एसक्यूआरटी। एग्री और नॉट? ऐसे ही तो लिखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। सब लोग देखो, सब लोग पूरा कंसंट्रेशन। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। अब अगर हम इस डायग्राम को अपने इस क्लास से रिलेट करें, तो डीबी मैनेजर हमारा क्लास है और कनेक्ट डेटाबेस इसका स्टैटिक फंक्शन है। तो हमें कैसे लिखना होगा सर? आपको लिखना पड़ेगा डीबी मैनेजर डॉट डॉट कनेक्ट डेटाबेस। वेरी गुड, एक्सलेंट यार, एक्सलेंट, एक्सलेंट डेटाबेस। ऑल राइट, प्लीज माइंड द स्पेलिंग। ओके, ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर। सो जैसे ही हमने ये लाइन लिखी, सर ये लाइन हमें कहां लिखनी होगी? नाउ हु विल रिप्लाई माय क्वेश्चन? ये लाइन हमें कहां लिखनी होगी? ये लाइन हमें उस फ्रेम में लिखनी होगी जिस फ्रेम में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहते हैं।
अगर हम सारे फ्रेम में चाहते हैं तो दिस लाइन विल बी रिटन इन ऑल द फ्रेम्स। देखो, अगर मान लो ये क्लास हम बनाते नहीं तो तुम्हें मालूम है क्या होता? इस पूरे कोड को हमें हर फ्रेम में कॉपी करना पड़ता। देख लो, ये पूरा फ्रेम, ये पूरा हमें हर एक फ्रेम में कॉपी करना, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, रिप्लिकेशंस आ जाते, ठीक है, रिपीटेशंस आ जाते, तो इसलिए हमने एक सेंट्रलाइज अप्रोच रखी। ओके फाइन। तो अब चलो एम्प्लॉय फ्रेम में। अच्छा सर, सबसे अच्छी पोजीशन क्या होती है कनेक्टिविटी की? ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे अच्छी पोजीशन क्या होती है? सबसे अच्छी पोजीशन होती है इस फ्रेम का कंस्ट्रक्टर। ये फ्रेम का कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले इन्वोक होता है, तो हम कनेक्टिविटी यहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम लिखेंगे कौन। सर कौन क्या है? एक मिनट, यहां पर आ जाओ। कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कौन, बट कनेक्शन क्लास आता है MySQL पैकेज के अंडर में, सब बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर, जहां पे हमारा नाम आ रहा है ऑथर, ठीक है, आप यहां पर लिख दीजिए import java.sql.string। जैसे ही आप ये लिखेंगे फॉरन एरर रिमूव हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो आपने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि ये डीबी मैनेजर क्लास कनेक्शन क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब लिखेंगे आप कौन इज इक्वल टू। अब देखो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। क्लास का नाम क्या है? देखो साइड पैनल में तुमको क्लास का नाम दिखाई दे रहा है, ये देखो, लुक एट द पॉइंटर, डीबी मैनेजर, ये देखो साइड में। तो लिखो डीबी मैनेजर, बस तुम इतना लिख दो डीबी में। जैसे ही तुम डॉट लगाओगे अपने आप ओके, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके फाइन। सो डीबी मैनेजर डॉट connect database, that's it, done, connectivity is done, established, clear? Okay, no problem। बस अब आपको कुछ नहीं करना, तो राइट डाउन इन योर कॉपी, you have to take an object of the connection class and then you have to write down con is equal to dbmanager.connect database। okay, understand? और उसके बाद आपको ये वाला जो कनेक्शन, एक्चुअली कनेक्शन इज एन इंटरफेस, कम्स अंडर java.sql। ओके, अब आप आ जाइए नीचे, यहां पे, कहां पर आ जाएं? हमने लिखा था ना कि कोड। अब आपको ये वो फंक्शन है जो बटन के क्लिक पर एग्जीक्यूट होगा। अब यहां पर हमें क्या लिखना है? यहां पर हमको क्वेरी पास करना है, जिससे हमारा रिकॉर्ड उस डेटाबेस में चला जाए। नो प्रॉब्लम। तो क्वेरी लिखने के लिए आप एक स्ट्रिंग ले लीजिए, क्यू। बहुत ध्यान से देखना। अब एक मिनट, एक चीज और देखो, हमारे पास डिजाइन में जाओ और एक T1 है और एक T2 है, एक T1 है और एक T2, दो चीजें हैं। तो T1 और T2 से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हमें इंफॉर्मेशन को ऐसे लेना होगा। जस्ट अ मोमेंट, ध्यान से देखना। EID एंड ईमेल,
and EID is equal to T1 dot get text and ename is equal to T2 dot get text. All right. अब इस T1 और T2 को हमने EID और ename में ले लिया. Now I want to write a query. तो insert into कौन सी टेबल में इंसर्ट करना है? टेस्ट में. एंड वैल्यूज, वैल्यूज हमारी कहाँ है? वैल्यूज एक्चुअली हमारी EID और ename में. तो वैल्यूज को लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से. पहले ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट कर लीजिए, सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट सिंगल कोट्स, ये. और इस प्लस प्लस के अंदर में आपको पहली वैल्यू पास करनी है, कॉमा सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट्स. एक और एक्स्ट्रा डबल कोट्स आ जाता है, उसको हटा दीजिए. और उसके बाद यहां पर लिख लीजिए ename. और उसके बाद आपका ये वाला जो डबल कोट्स है वो इसका डबल कोट्स क्लोजिंग है. और उसके बाद आप इंटर. ये आपकी क्वेरी प्रिपेयर्ड होगी. दिस इज अ स्मॉल इंपॉर्टेंट क्वेरी. अब देखो सिंगल को डबल कोट्स, एक मिनट सॉरी, सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट्स. ओके, ये आपकी क्वेरी प्लस प्लस के बीच में आपको रखना है फील्ड का नाम जो डेटा आप पास कर. ठीक है, ये आपकी क्वेरी प्रिपेयर्ड हो गई, मतलब क्वेरी आपने जस्ट लिखी है. अब इस क्वेरी को कौन से डेटाबेस पे एग्जीक्यूट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कौन से डेटाबेस में हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेरी तो आपने लिखी है, अभी आपने जस्ट क्वेरी लिखी है, ये प्रिपेयर्ड नहीं हुई. प्रिपेयर्ड का मतलब होता है कि कौन से डेटाबेस के ऊपर ये एग्जीक्यूट होगी, उसको प्रिपरेशन कहते हैं. अंडरस्टैंड? जैसे कि अभी जो कुकिंग का सामान था वो तो आ गया, लेकिन अभी कुकिंग प्रिपरेशन नहीं हुई, कुकिंग प्रिपेयर्ड नहीं हुई. अब देखो, तो जो हमारा एक और हमारा इंटरफेस है जिसका नाम है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. क्या है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इस क्वेरी को प्रिपेयर्ड करता है. प्रिपरेशन का मतलब है कि ये क्वेरी कौन से डेटाबेस के साथ चलेगी, वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डिसाइड करता है. तो यहां पर इस जगह पर हमको एक और ऑब्जेक्ट लेना होगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड PSTMT. बस ये आखिरी काम है. ये इंटरफेस क्या करता है, ये आपकी क्वेरी को प्रिपेयर्ड करता है कि ये क्वेरी कौन से डेटाबेस पे चलेगी. तो इसके लिए हम यहां लिखेंगे PSTMT इज इक्वल टू कॉन डॉट, कौन हमारा क्या है, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट. तो कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, PREPARE प्रिपेयर. एक मिनट, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहां से देख लो ये तीसरे नंबर वाला प्रिपेयर स्टेटमेंट. और इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है SQL, यानी स्ट्रिंग SQL. स्ट्रिंग SQL का मतलब है कि इसके ब्रैकेट में आपको क्वेरी पास करनी है. ये देखो, हमने क्वेरी पास कर, ये क्वेरी हमने पास कर दी. इसका मतलब ये है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, यानी कि ये एक SQL एक्सेप्शन रेज करता है. तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हमें सब मालूम. तो हम एक काम करेंगे, व्हाट वी कैन डू, यहां से ट्राई, और ट्राई के बाद में इसको कवर्ड कर लो और यहां पर लिख दो कैच SQL एक्सेप्शन. मैं अभी सब एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. और यहां पर लिख देंगे हम, अभी तो हम कुछ लिख नहीं रहे, अभी हम लिख देंगे, डोंट वरी. ठीक है, और अब देखो हमारी क्वेरी प्रिपेयर्ड होगी. कौन का मतलब है कि ये क्वेरी जो आपने क्वेरी लिखी है वो कौन डेटाबेस पे कनेक्ट, मतलब कौन के अंदर जो डेटाबेस कनेक्टेड है उस पर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी.
बट अभी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखते हैं int a इज इक्वल टू pst empty डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। इसका मतलब है क्वेरी को एग्जीक्यूट करो और डेटाबेस को अपडेट कर दो। डेटाबेस को अपडेट करने का मतलब क्वेरी को एग्जीक्यूट करो और जो ओरिजिनल टेबल बनी हुई है उसको अपडेट कर दो। तो जैसी क्वेरी चलेगी आपकी ये वाली टेबल अपडेट हो जाएगी। अपडेट का मतलब है कि रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। अच्छा, क्वेरी चली या नहीं चली ये कैसे पता चलेगा? अगर एक की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है कि क्वेरी चल गई। तो एक की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब होगी जब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ, उसके अकॉर्डिंग ए में वैल्यू आ जाती। लेकिन अगर एक की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। दैट मींस योर क्वेरी इज नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। अब आप यहां लिख दीजिए जे ऑप्शन। इसके लिए लेबल भी ले सकते क्या चीज? हैं, लेबल। हाँ, ये जो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स ले लिया। अभी हम यहां पर लेबल भी ले सकते हैं, शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, ये वाला ले लेते हैं और यहां पर कर देंगे दिस। और दिस के बाद यहां पर हम लिख देंगे एक इंपॉर्टेंट मैसेज, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ती, कुछ चीजें मतलब तो आपको टीचर बता देता है, बट यू हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स। अब इसी को कॉपी कर लो और इसको कॉपी करने के बाद कॉपी पेस्ट यहां बहुत चलता है और यहां पर पेस्ट कर दो। एक मिनट। और पेस्ट करने के बाद लिख दो देखो, आपको फर्स्ट लेवल की जो एरर्स होती हैं वो यही दिखाई देती। अब देखो, टेबल का नाम क्या है? टेस्ट। क्या टेस्ट नाम की टेबल है? यस, टेस्ट नाम की टेबल। और टेस्ट नाम की टेबल कौन से डेटाबेस में आ रही? बीवॉक में। तो पहले एक बार चेक कर लो डेटाबेस मैनेजर क्लास में तुम्हारा कनेक्शन बीवॉक के साथ एस्टैब्लिश है या नहीं। एक मिनट, डीबी मैनेजर, एक मिनट चेक कर लो एक बार, जस्ट अ मोमेंट। बीवॉक के साथ एस्टैब्लिश है, नो प्रॉब्लम, बीवॉक के साथ एस्टैब्लिश। क्लियर? ओके, डन। तो अब हम इस फ्रेम को रन करते हैं ईश्वर का नाम लेकर के, देखते हैं कि क्या। आई एम जस्ट रनिंग दिस फ्रेम। देखो, हमेशा हमेशा एरर के लिए रेडी रहो। कोई भी एरर आएगी तो हम उसे फेस करेंगे। पहले फ्रेम में थोड़ा टाइम लगता है। नाउ दिस इज द बेसिकली। अब हम यहां पर ले लेते हैं क्या, 801, ठीक है, 801। और यहां पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? चलो हम यहां पर लिख देते हैं कोई ऐसा नाम, जैसे हमने यहां पर ये पहले देख लें कि कौन कौन से नाम है। यहां तक तो नाम है और 801 की एंट्री नहीं है। तो 801 की एंट्री नहीं है तो हम एक काम कर लेते हैं, बीवॉक स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, and just I want to click on insert record, record inserted successfully। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मैसेज है। This is the biggest message came on your screen। ये मैसेज इस बात को इंडिकेट करता है कि तुम्हारे सारे फ्रेम्स डेटाबेस से कनेक्टेड हैं एंड यू कैन इंसर्ट योर रिकॉर्ड इनसाइड डेटाबेस। दिस इज द बिगेस्ट कंफर्मेशन मैसेज। अंडरस्टैंड? प्रिंट स्क्रीन, और प्रिंट स्क्रीन के बाद अब तुम्हें क्लिक ऑन ओके कर दो। और ओके करने के बाद अब जाओ वहां और जाने के बाद चेक करो कि कोई रिकॉर्ड आया या नहीं आया। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, एक बार एब्सोल्युटली फाइन,
This is a kind of confirmation that your record is inserted. अब तुम लोग मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तुम लोग ये समझ लो कि जब एक रिकॉर्ड आ गया, तो रास्ता तो वही है, अब 1000 रिकॉर्ड भी आ सकते हैं। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ग्रेट। अब मैं इसे तुम्हारे ग्रुप में भेज रहा हूं। योर कनेक्टिविटी इज एस्टैब्लिश्ड एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी हैज बीन डन। मैसेज आ गया भैया। सर कोड अंडरस्टैंड? मैं सब भेज दूंगा, अभी बस थोड़ा समय पढ़ा लूं क्योंकि अभी बहुत सी चीजें हमें इसमें बतानी है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, सेकंड टेस्टिंग क्या है सर? सेकंड टेस्टिंग ये है कि आपने वो पीछे माइस्किल क्लोज कर दिया है। नो प्रॉब्लम। माइस्किल क्लोज करने से ऐसा नहीं है कि तुम्हारे रिकॉर्ड्स नहीं जाएंगे, क्योंकि यूजर के सामने तुम्हारी एप्लीकेशन होती है, तुम्हारा डेटाबेस ओपन नहीं होता। अंडरस्टैंड? चलो अब हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, 901। ठीक है, ROSHNI रोशनी एंड इंसर्ट, रिकॉर्ड इंसर्ट। बहुत फास्ट कनेक्टिविटी है, बहुत फास्ट। तुम बस क्लिक कर रहे हो और देखो ये पहुंच गया। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि ये रिकॉर्ड गया या नहीं गया। उसके लिए तुम्हें क्या करना, देखने के लिए तो तुम्हें एक बार ओपन करना ही पड़ेगा MySQL। ठीक है, PROGRAMMER प्रोग्रामर 1 2 3 4 5 एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले यूज करो बीवॉक को, ये सब काम करने ही पड़ेंगे। सॉरी, अच्छा, यूज बीवॉक, अंडरस्टैंड? और उसके बाद सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेस्ट। दिस इज योर लास्ट रिकॉर्ड without any error, without any difficulty, without any problem. Your record are inserting in the database. Understand? Clear? यस सर। अच्छा, अब हमें अगर किसी ने, हाँ सर अगर किसी ने आईडी की जगह सर कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दिए तो सर क्या हो? देखो, अभी तो हमने इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया है, अभी तो हमने इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करा है। ठीक है, तो अभी तुम अगर कुछ भी इंसर्ट कर दोगे तो वहां पर ये देखना पड़ता है। देखो, अल्फा न्यूमेरिक का इश्यू है, तो बेसिकली क्या है कि ये वाली आईडी तुम्हारी न्यूमेरिक ही होनी चाहिए। तो या तो तुम यहां पर एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हो, या फिर देखो वहां पर। अब देखो, मैं एक बार करके देख लेता हूं। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, अब ये करने के बाद अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दिया, ठीक है, टेस्ट एंड रिकॉर्ड, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। देख रहे हो? क्योंकि एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक प्राइमरी की है जिसको तुमने इंटीजर में बना रखा है, तो वहां पर जो है वो तुम्हारा इंटीजर ही एक्सेप्ट होगा। मैं दिखा देता हूं तुमको एक चीज। ठीक है, अब इस पर तुम मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हो, वो तो तुमको ट्राई कैच में बताया ही था हमने मैसेज, अगर तुम्हें याद हो। याद है ना? हाँ, तो वही मैसेज तुम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो ताकि यूजर को अपनी गलती रियलाइज हो जाए। अब देखो, तुम यहाँ पे डीएससी करो और डीएससी करने के बाद टेस्ट करो। और क्यों ऐसी प्रॉब्लम आई? देखो, प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि ईआईडी जो है वो इंटीजर है एंड यू आर फॉरवर्डिंग एंड यू आर ट्रांसफरिंग द अल्फा न्यूमेरिक, दैट इज नॉट पॉसिबल। डू यू अंडरस्टैंड? तो रिकॉर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, फ्रेमीज को क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर? तो फ्रेम वाइज हमने रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, बट तुम चाहो तो एक एप्रोप्रिएट मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हो। अब देखो सर, अब इसको सबको क्लोज कर दीजिए, सबको क्लोज कर दीजिए। और सबको क्लोज करने के बाद ये जो डीबी मैनेजर वाला क्लास है, इसको आप यहां से सर निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे तुम? इस पूरे को मत निकालो, बहुत ध्यान से, इस पूरे को मत निकालो, इसे कॉपी कर लो इतना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टेड क्लास है। इसे कॉपी कर लो, पूरा कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद यहां पर पेस्ट कर लो। ये कॉपी नहीं हुआ क्या? कंट्रोल सी और यहां पर पेस्ट कर लो। काम करने के तरीके बता रहे, ठीक है?
ये देखो, ये हो गया पेस्ट। अंडरस्टैंड? अब ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, इसको तुम सेव कर लो। ऑलराइट, कहाँ सेव करेंगे? हमने एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम एक्चुअली फोल्डर हमने, अब हम एक पूरे सिरे से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर, प्रोजेक्ट वर्क, और यहां पर हम रख देंगे, ठीक है, डीबी मैनेजर क्लास। एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, ओके, क्लोज इट, क्लोज इट, सब कुछ क्लोज कर दो, एवरीथिंग शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स को बंद कर दो, ठीक है। अब यहां पर आगे बिल्कुल इसको हम बोलते हैं स्क्रैच स्टेट, बिल्कुल हम स्क्रैच स्टेट पे आ गए, ठीक है। यहां पर सब लोग, सब कुछ क्लोज है, एवरीथिंग वी हैव क्लोज्ड। अब हमें कैसे काम शुरू करना है? सर, काम करने के लिए हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट होना चाहिए। यस, वी हैव द ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट हमने कर लिया, ध्यान देना। तो प्रोजेक्ट वर्क में आओ, आधे घंटे के अंदर अगर हम अपना एक काम कर लेते हैं, प्रोजेक्ट जावा, प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑफ द लीफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट प्लान मैंने किया था, बहुत ध्यान से देखना, इसमें सब कुछ लिखा है कि हम कैसे कैसे काम शुरू करेंगे, ये हमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारे डेटाबेस का नाम क्या होगा? LMSDB, और टेबल का नाम क्या होगा? TBL_रजिस्ट्रेशन। इससे हम एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वी आर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट एट 11:30। अब सबसे पहले हम लोग डेटाबेस में जाएंगे, यहां से काम शुरू करना। ये प्लान शीट हम आपको दे देंगे, ये पूरा प्लान है, ठीक है। ये प्लान है यूजर जोन तक जाने का। उसके बाद हम एडमिन जोन अभी बनाया नहीं है, एडमिन जोन बन जाएगा, ठीक है। यहां पर आपके मेन्यूज होंगे, ये मेन्यू बार है। नाउ क्रिएट द मेन्यू बार, ये आपका मेन्यू है, और ये इसके ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। जब आप क्लिक करेंगे, इस तरह का मेन्यू, ये सब पूरा मेन्यू हम बनवाएंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा, इसको मेन्यू बोलते हैं। ये पूरा बार आपका क्रिएट होगा, ठीक है। चलो, बस थोड़ा सा तुम लोग रेगुलर रहो, और जिस टाइम पर हम क्लास शेड्यूल करें उस टाइम पर तुम क्लास में आ जाओ, तब ये प्रोजेक्ट हो पाएगा। प्रोजेक्ट एनी हाउ हमें आज का दिन इंक्लूड करके 15 तक पूरा करना है, मतलब 3 और 2 5 दिन है हमारे पास, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, हमारी प्लान शीट कहाँ है? दिस इज माई प्लान शीट। तो सबसे पहले डेटाबेस का नाम हमको रखना है LMSDB, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग क्रिएट, CREAT, क्रिएट डेटाबेस LMSDB, अंडरस्टैंड? बन गया। क्लियर? सब लोग कनेक्टेड है ना मेरे साथ? ओके, ध्यान से देखना। LMSDB सब हम भेजेंगे अभी, LMSDB। अब उसके अंदर टेबल का नाम क्या रखना है? सर, टेबल का नाम रखना है TBL_रजिस्ट्रेशन। और उसकी फील्ड्स क्या हैं? उसकी फील्ड्स ये है, EMP ID, EMP नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट, डेजिग्नेशन, जेंडर एंड ईमेल। क्लियर? अब आप चाहें तो सर सबके साथ EMP लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहें तो लगा दें, टेबल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बट हम नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट, डेजिग ये भी कर सकते हैं। चलो, तो हमने यहां पर लिखा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या है? TBL_रजिस्ट्रेशन। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना, REGISTRATRATION। और वैल्यूज क्या रखनी है सर? इसमें जो वैल्यूज रखनी है वो क्या रखनी है सर? ओके, ब्रैकेट लगाया हमने, वैल्यूज नहीं। क्रिएट टेबल TBL_रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या रखना सर? EMP ID। EMP ID कैसी रखनी है? इंटीजर प्राइमरी की, अंडरस्टैंड? और उसके बाद क्या रखना है? नेम। नेम को रख लो var_char50, EMP हटा दिया हमने, कॉमा। उसके बाद क्या रखना सर? सिटी। सिटी को हम कंट्रोल करेंगे कॉम्बो से, var_char50। आप लोग स्पेलिंग पे भी ध्यान रखिएगा, var_char50। सिटी के बाद क्या रखना सर? कॉन्टैक्ट 50।
उसके बाद क्या रखना सर, डेजिक, डेजिक varchar 50, ओके। उसके बाद क्या रखना, जेंडर, जेंडर के लिए 10 बहुत है, ओके। उसके बाद ईमेल varchar 50 and one more bracket and semicolon. Create table tbl underscore registration, emp id integer primary key, name varchar 50, city varchar 50, contact varchar 50, desic varchar 50, gender varchar 50. जेंडर को हम रेडियो बटन से कंट्रोल करेंगे, ईमेल varchar 50, अंडरस्टैंड। क्लिकिंग ऑन एंटर, एब्सोल्युटली फाइन। DESC और हमने DESC रखा tbl अंडरस्कोर, oh shit, एक प्रॉब्लम हो गई, हमने डेटाबेस के अंदर LMSDB को नहीं किया, शिट। आई थिंक इसको यूज करना हम भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यूज करते हैं LMSDB तो शो टेबल्स, कोई टेबल नहीं, कोई टेबल नहीं। तो जो क्वेरी हमने बाहर लिख दी थी उसे अंदर कर लो। अब ठीक है, अब अगर शो टेबल्स करोगे तो तुमको टेबल दिखाई देगी। ये टेबल जो tbl अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन है वो कहां बनी है, टेबल इन LMSDB बनी। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो ये दो काम कर, बट अभी अगर हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम tbl अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट का मतलब है कि इसमें अभी कोई रिकॉर्ड नहीं। माई दिस वर्क इज डन, एक और बनानी है टेबल, सारा टेबल वाला वर्क अभी हम कर लेते हैं। एक टेबल बनाती है tbl अंडरस्कोर यूजर, इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड आएगी जिससे वो अपने जोन में एंट्री करेगा। कौन, यूजर। तो एक और टेबल बना लेते हैं tbl अंडरस्कोर यूजर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएट tbl अंडरस्कोर यूजर, यूजर, अंडरस्टैंड। और फिर उसके बाद क्या रखना है इसमें, सर इसमें रखना है यूजर आईडी एंड पास। यूजर आईडी को varchar, क्योंकि एक्चुअली रीजन ये है कि कोई यूजर आईडी रखेगा अपना नाम, राम, रमन, कोई भी, ठीक है। तो हो सकता है राम 1234 रखे, ये वो यूजर आईडी है जिससे वो लॉग इन करेगा। और पासवर्ड, तो पासवर्ड भी varchar ही रखा जाएगा क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो सेकंड टेबल आई हैव क्रिएटेड, किसी को कोई डाउट हो फॉरन पूछना। क्रिएट टेबल tbl अंडरस्कोर यूजर, ये भी बन गई, अंडरस्टैंड। कुछ नहीं, बस टॉप एरो की दो और tbl अंडरस्कोर एडमिन कर दो। और एडमिन की फील्ड्स क्या है, यही यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेम। तो वन मोर टेबल इज क्रिएटेड, अंडरस्टैंड। आई एम एक्सपेक्टिंग कम से कम 8 टेबल्स आपकी बनेंगी, हाँ 5 to 8 टेबल्स बनेंगी इसके अंदर, और सारी टेबल्स यूज होंगी। शो टेबल्स, अब 3 टेबल्स आपकी आए, अंडरस्टैंड। अब टेबल के बाद हमारा फ्रेम 1 आ रहा है, ये फ्रेम 1, अंडरस्टैंड, ये फ्रेम 1। अब इस फ्रेम 1 की डिजाइनिंग हमें करनी, अंडरस्टैंड। तो ये फ्रेम 1 हमारा बनेगा एम्प्लॉय आईडी, नेम, एम्प्लॉय सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन। जहां पर जो चीज हमने लिखी है वैसे मेल और फीमेल, ये आपका हो गया रेडियो बटन, अंडरस्टैंड। तो पहले आप इतना काम कर लीजिए डेटाबेस वाला, ठीक है, ये वाला काम कर लीजिए पूरा, ठीक है। प्रोजेक्ट आज की डेट से आपका स्टार्ट हो गया, अच्छा ये वाला काम कर लीजिए। और एक काम अभी आपको और करना है, अब तो सब कुछ क्लोज कर लिए, अब आपका एक्चुअल जो मैंने बताया था ना, ये देखो, प्रोजेक्ट का नाम रखा जाएगा LMS प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपका डीबी मैनेजर क्लास होगा और सारे फ्रेम्स होंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी नहीं बना है, तो उससे पहले आप ये वाला पार्ट पूरा कीजिए और उसके बाद फिर हम उधर आ रहे हैं, अंडरस्टैंड। फाइल में आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, यहां पर आप लिखेंगे LMS
प्रोजेक्ट, LMS प्रोजेक्ट, अंडरस्टैंड। और LMS के बाद अंडरस्कोर कर लीजिए LMS प्रोजेक्ट, फिनिश। ये आपका प्रोजेक्ट बन गया, मतलब आई मीन टू से दैट ये आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर यहां पे राइट क्लिक करिए और यहां पर आपको एक जावा क्लास लेनी है। क्लास का नाम क्या रखेंगे आप? डीबी मैनेजर, डीबी मैनेजर, फिनिश। ये बन गया आपका डीबी मैनेजर। सर इसमें कोड क्या लेकर आएंगे? इसमें कोड आप वही लेकर आएंगे जो अभी हमने आपको बाहर कॉपी पेस्ट करवाए थे ना। देखिए बस आपका 12 बज गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए दूसरी क्लास। मैं ये काम अभी कर देता हूँ, डीबी मैनेजर, ठीक है। और यहां से इसको पूरा कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद में यहां पर पेस्ट कर दीजिए, अंडरस्टैंड। और पेस्ट करने के बाद इंपोर्ट इंपोर्ट माई इंपोर्ट एसक्यूएल जावा डॉट एसक्यूएल डॉट एस्ट्रिक। सारी एरर्स रिजॉल्व हो गई, पूरा आपका डीबी मैनेजर बन गया, अंडरस्टैंड। अब आप यहां पर सारे फ्रेम्स अटैच करें, ठीक है। नाउ यू कैन ज्वाइन अनदर क्लास। मैं जब तक रजिस्ट्रेशन वाला काम कर लेता हूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको रिकॉर्डिंग के साथ शेयर कर दूं, अंडरस्टैंड। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होइए, इसका लेक्चर अभी हम अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद इसके अंदर मैं कैप्चा कोड भी लगाऊंगा। कैप्चा कोड का मतलब होता है कि वो कोड जब तक यूजर बराबर टाइप नहीं करेगा, रोबोट रोबोट तो नहीं है, वो भी काम करेंगे। तो आप जाइए अपनी क्लास कर लीजिए, उसके बाद जब आप फ्री हो तो मुझे बता दीजिएगा, अंडरस्टैंड। फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। Your direction is more important than your speed. Equitable. 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 EQUITABLE.
हमारी समस्याओं का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव। We only have the solution of our problem. Other have the suggestions only. अभी 3,000 किराया मिला था थोड़ा जगह का, 1,000 भैया ने वहाँ दे दिए, 2,000 माही को शाम में दे दिए। 1,000 कहाँ दे दिए थे? अच्छा, और 2,000 माही को दे दिए। अभी आज और बनाया गया चीजें बना दी, मिला नहीं और मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। Python programming, we got Python programming. जो डिस्कशन चल रहा है Mbok Python PHP.
join class project discussion. काम कर लेते हैं, पहले तो लोगों को फाइल हैंडलिंग के नोट्स दे दें। पर अब क्या किया जाए मैम, टाइम तो दे रहे, वो तो यहाँ भी नहीं आता है।
लाख 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 शुक्रगुजार हूँ। ये नोट्स तो मेरे पास सही है ही, इसमें थोड़ा डेटाबेस मिक्स कर देंगे। डेटाबेस स्ट्रक्चर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग शिवम। सर मुझे हाँ सर पाइथन का डेटाबेस सीखना है सर, पूरा इंस्टॉलेशन से लेके थ्रेड ऑपरेशन तक। सर एक बार बता देते एक दो क्लास में तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी देखनी है। जी ठीक है, कनेक्टिविटी बता देंगे। जी सर। सर क्योंकि मैंने अपना लैपटॉप से ही करवाया था ना। तुमने तो माई सब स्केल पूरा इंस्टॉल कर follow- लिया है? हाँ सर वो सब मुझे करना है, आप स्टेप बाय स्टेप मुझे नहीं, बता अगर हम दीजिए। तुम्हें एक मैनुअल दे दें तो तुम साथ साथ में करते रहोगे? हाँ सर। मेरे पास एक बहुत अच्छा मैनुअल बना हुआ है। जी ठीक है, तो पूरा मैनुअल अभी हम तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं। तुम मुझे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिख करके भेज दो। व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिख करके भेज दो। हेलो। हाँ हाँ सर भेज दिया। भेज दिया, एक मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट मैनुअल है ये। जी सर। और मैं इसको समझा भी देता हूँ अभी तुमको। यस। स्क्रीन शेयर्ड है? एक मिनट। एक मिनट को